Welcome learners in this course of C programming. In this lecture, we will study what are the input outputs in C programming. हमें मालूम है कि हर किसी कंप्यूटर के हर किसी प्रोग्राम में क्या होता है कि थ्री फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम क्या है कि इन अपने प्रोग्राम या कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोसेस करता है डेटा को, उसके बाद वो हमें आउटपुट रिजल्ट्स देता है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है हमें पता है कि इसमें हम डेटा विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस देते हैं, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है। किसको देते हैं? कंप्यूटर मेमोरी को। वो भी हमने देखा जब हमने बेसिक ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ी, उसमें हमने देखा कि हम इनपुट देते कैसे, उसके बाद आउटपुट स्टोरेज में कैसी प्रोसेसिंग होती है या कोई भी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब हम इनपुट देते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस से, उसके बाद कंप्यूटर आउटपुट जनरेट करता है, आउटपुट ऑपरेशंस करता है। उससे क्या होता है कि कंप्यूटर मेमोरी से डेटा जो है वो हमारे डिवाइस पे आउटपुट मिलता है इन विद द हेल्प ऑफ या प्रिंटर के जरिए या हमारे डिस्प्ले स्क्रीन में आउटपुट रिजल्ट शो हो रहा है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है। जो इनपुट आउटपुट परफॉर्म होता है वो विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस के जरिए परफॉर्म होता है, जो क्या होता है कि जो हर एक सी कंपाइलर में सप्लाई किया जाता है। ये जो फंक्शंस होते हैं, ये जो लाइब्रेरी फंक्शंस, हमने देखा कि एक लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं ये किसी लैंग्वेज के पार्ट नहीं होते, बट क्या है कि इनको कंसिडर किया गया है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस सी में। अब ये जो सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस है जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं सी में, इनको कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। बहुत सारे हेडर फाइल्स हमारे पास है जो हमें इसलिए जरूरत पड़ती है जब भी हमें क्या है कि फंक्शंस की जरूरत पड़ती है अपने प्रोग्राम। अब हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करनी है अपने प्रोग्राम में, सो दैट कि जो लाइब्रेरी फंक्शंस है उनको हम एग्जीक्यूट करें, उनको हम रन करें, उनको हम इस्तेमाल करें अपने रिजल्ट्स के लिए। उस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्टिव है जिसको हम कहते हैं हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड एक डायरेक्टिव है जो एट द बिगिनिंग, सबसे स्टार्ट में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे पहले जो हमारी जो लाइन होती है वो होती है हैश इंक्लूड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोग्राम है वो फंक्शन इस्तेमाल करता है इनपुट आउट में, तो उसके लिए हमें क्या पड़ता है, हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। देन इट शुड इंक्लूड द हेडर फाइल stdio.h। क्या है कि जब भी हमें प्रोग्राम में किसी फंक्शन इनपुट आउटपुट फंक्शन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हम इंक्लूड करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और उस फाइल को, उस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हमें डायरेक्टिव की जरूरत पड़ती है जिस डायरेक्टिव का नाम है हैश इंक्लूड। अब हम ये लाइन लिखते कैसे स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम में, सबसे पहले हम डायरेक्टिव लिखते हैं हैश इंक्लूड, उसके बाद लेस देन, उसके बाद क्या है कि हम अपने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करते हैं, और उसके बाद ग्रेटर देन। ये एक ऐसी लाइन है जो हमें हर किसी प्रोग्राम में कंपलसरी लिखनी पड़ती है। सिमिलरली देयर आर अदर हेडर फाइल्स जैसे कि math.h है, string.h है, standard library.h है। ये हमें कब जरूरत पड़ेगी? जब भी हमें math.h हमें तब जरूरत पड़ती है अगर हमें मैथमेटिकल में कोई ऐसी फंक्शन इंक्लूड करनी हो। इसी तरह हम आगे जाके लेक्चर्स में देखेंगे कि हमें कब कौन सी हेडर फाइल जरूरत पड़ती है, तब हम उसको इंक्लूड करेंगे। इसके बाद जो इनपुट फंक्शंस है वो एक scanf है और getchar है। इसमें क्या डिफरेंस है वो भी हम अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। और आउटपुट फंक्शंस कौन कौन सी है, एक printf है और putchar है। एक सिंपल मेथड है, हमने देखा कि जब हमने वेरिएबल पढ़ा था उसमें हमने देखा कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब एक सिंपल मेथड है, अब हम चाहते हैं कि एक यूजर चाहता है कि मैं एक वेरिएबल को यहां से भेज देता हूं। ये एक सिंपल मेथड है। यहाँ पे एक एग्जांपल ली गई है, जैसे हमने देखा कि डेटा टाइप वेरिएबल का नेम और इनिशियलाइज किया गया है वैल्यू 2000 है, और ये लेकिन ये एक सिंपल मेथड है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि यूजर चाहता है कि मैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड इनपुट दूं, उसके लिए और एक मेथड है जिसको हम कहते हैं scanf। विद द हेल्प ऑफ scanf फंक्शन क्या है कि हम एज ए कीबोर्ड इनपुट देंगे अपने प्रोग्राम को। इसमें क्या कहता है कि इन दिस मेथड वी कैन गिव एनी वैल्यू टू वेरिएबल्स एट रन टाइम। हम रन टाइम में कोई भी वैल्यू अपने वेरिएबल को दे सकते हैं, और अगर हमें आउटपुट लिखना हो या आउटपुट जरूरत हो तब हम printf फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक जो जो चीजें हमने पढ़ी है, कवर की है, वो हम आज के बाद प्रोग्रामिंग में देख लेंगे कि हमने कौन कौन सी चीज पढ़ी है और कहाँ पे किस चीज का जरूरत पड़ा है, और कौन सी फंक्शन, कौन सी हेडर फाइल, और हमने जो ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर्स। इन प्रीवियस लेक्चर हमने क्या देखा कि
एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का कैसे होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, हेडर फाइल क्या होती है, मेन फंक्शन क्या होती है। इसके अलावा सेमीकोलन, ब्रेसेस, पैरेंथेसिस जो हमने अभी तक सारा बेसिक जो भी हमने पढ़ा है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने पीछे वाले जो लेक्चर्स है बेसिक जो है सी प्रोग्रामिंग का वो नहीं देख लिए हैं, तो प्लीज आप वो सभी वॉच करके उसके बाद इस लेक्चर पे आइए। इस लेक्चर के बाद हम एक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, जो भी हम अब पढ़ेंगे वो हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। फॉर दैट पर्पस आई एम यूजिंग कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स के लिए मैं जो एडिटर है वो कोड ब्लॉक्स का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अभी तक अगर आपने कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल नहीं की है तो ये सिंपल है, आप अपने जो आपका ब्राउजर है आप उसमें जाइए, वहां पे जो यूआरएल है वहां पे आप दीजिए कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स में आप ये जो लिंक है कोड ब्लॉक्स डाउनलोड sourceforge.net, इस पे आप क्लिक करिए। जो सबसे पहले आपको लिंक मिलेगी डाउनलोड लिंक की, वहां पे आप क्या है कि आप डाउनलोड स्टार्ट कीजिए। इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, जो यहाँ पे डाउनलोड है। उसके बाद आपको एक लिंक दी जाएगी या आपकी जो डाउनलोड हो वो स्टार्ट होगा। उसके बाद आपने अपनी फाइल को कहाँ पे रखना है वो भी यहाँ पे देखेगा कि फाइल नेम क्या रखना है और एप्लीकेशन डॉट ई किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल वो कहाँ पे सेव रखनी है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो आपके लिए मैं कह रहा हूँ आपने यहाँ पे सेव करनी है। उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो सिंपल है, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट 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 करके आपको क्या है कि अपने कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल करना है। हम अपने कोड ब्लॉक्स पे आते हैं, ये कोड ब्लॉक्स, उसके बाद आपको ये कोड ब्लॉक्स दिखेगा। सबसे पहले कि हमें क्या करना है कि हमें फर्स्ट फाइल लिखनी है। उसके लिए हमें क्या करना है कि फाइल पे जाना है, फाइल पे न्यू पे जाना है, न्यू पे जो एमपीटी फाइल है वहां पे करना है। ये हम इन शॉर्ट कीबोर्ड के जरिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डॉट एन, इससे हमारी क्या होती है कि एक नई फाइल जो होती है वो ओपन होती है। अब सबसे हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कि अपनी फाइल को सेव करना है। तो सेव कैसे करते हैं, कंट्रोल एस, या यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस के जरिए हम अपनी फाइल को सेव करेंगे। जब हमें अपने प्रोग्राम को सेव करना है तो वहां पे हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम इस प्रोग्राम का नाम रखेंगे IP.C। जो डॉट सी है वो सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन है। इन बेसिक लेक्चर्स हमने देखा कि जो सी प्रोग्रामिंग के एक्सटेंशन होते हैं वो होता है डॉट सी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, हमेशा जब भी आप सी प्रोग्राम की फाइल को सेव करोगे तब डॉट सी ही से आप सेव करोगे। हमने ये सेव किया, उसके बाद हमने जो पढ़ा है वो हमने यहाँ पे देखा है। सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन को जूम करेंगे सो दैट कि हमें थोड़ा क्लियर जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियर दिखे। सबसे पहले हमने देखा कि डायरेक्टिव कौन सा है। डायरेक्टिव के लिए हमने हैश देखा। उसके बाद कौन सी डायरेक्टिव हमें इस्तेमाल करनी है, इंक्लूड, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फाइल क्या करनी है, इंक्लूड। हम इंक्लूड करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने ये डायरेक्टिव इंक्लूड की है। हर कोई प्रोग्राम जब भी हम लिखेंगे उसमें ये जो लाइन है ये कॉमन है हर किसी में। उसके बाद हम लेस देन लिखेंगे। उसके बाद हमें कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, क्योंकि हमें क्या देखना है कि हमें इनपुट आउटपुट फंक्शन देखना है। stdio.h, यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्टैंडर्ड io.h, इसका मतलब क्या है, हैश इंक्लूड हमने देखा कि डायरेक्टिव है। उसके बाद लेस देन, उसके बाद स्टैंडर्ड इनपुट फाइल हमने इसलिए इनपुट की क्योंकि हमने इनपुट आउटपुट फंक्शंस देखने हैं। डॉट एच का मतलब है कि हेडर फाइल, ये हमारी होती है क्या, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होती है वो ये होती है। उसके बाद इसके अलावा हमने देखा कि हमने एक वेरिएबल लिया, उसको इनिशियलाइज किया। फॉर एग्जांपल इंट क्या है, डेटा टाइप है। हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिया, हमने लिया कि BASIC बेसिक हमने एक वेरिएबल का नाम लिया। हमने देखा था कि जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप लेते हैं, उसके बाद डेटा टाइप का नाम लेते हैं, वेरिएबल का नाम लेते हैं, वो है बेसिक। उसके बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन हमने देखा था कि ये क्या है, डिलिमीटर। डिलिमीटर्स में हमने सेमीकोलन में देखा कि जब भी हमें एंड ऑफ द स्टेटमेंट करना हो तब जाके हम सेमीकोलन लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इनिशियलाइज भी यहाँ से ही करें। एक सिंपल मेथड ये होता है कि यूजर क्या है कि वो यहाँ ही वेरिएबल से वैल्यू देता है। एक सिंपल मेथड यही है कि हम यहाँ से इनपुट दे दे। बेसिक को हम देंगे, हमने एग्जांपल में देखा था 2000। ये हमने एक डिक्लेयर भी किया वेरिएबल को और इनिशियलाइज भी किया। ये होता है डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन वेरिएबल की। लेकिन एक सिंपल मेथड है, एक सिंपल मेथड है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड दे, विद द हेल्प ऑफ स्कैन फंक्शन दे। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि scanf फंक्शन। scanf क्या है कि scanf फंक्शन का नाम है जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जिसका जो कोड है वो ऑलरेडी stdio लाइब्रेरी में लिखा गया है। और ये यहाँ पे पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें फंक्शन का जरूरत पड़ती हो। scanf एक फंक्शन है और ये हमने पैरेंथेसिस लिए, उसके बाद एंड ऑफ द स्टेटमेंट है। इस विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा कि हम कीबोर्ड से इनपुट्स लेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद हमने और एक फंक्शन देखी थी, वो है कि printf।
प्रिंट एफ का क्या होता है कि जब भी हम चाहते हैं कि आउटपुट रिजल्ट हमारा प्रिंट हो, तब जाके हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इस लेक्चर में हमने यही बेसिक चीज पढ़ी है कि हमारी जो डायरेक्टिव है वो कैसी होती है और कैसे इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो हेडर फाइल इनपुट आउटपुट है वो देखा। इसके अलावा हमने जो एक बेसिक मेथड है किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना या इनपुट देना, तो वो ये हमने देखा। इसके अलावा हमने देखा कि हम किस फंक्शन के जरिए इनपुट कीबोर्ड से ले सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि प्रिंटफ फंक्शन क्या है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम यही देख लेंगे कि एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का कैसे होता है। इसके अलावा हम एक स्ट्रिंग को प्रिंट करके भी देखेंगे। दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इन लास्ट आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग दिस कोर्स, किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करिए जिनको भी ये कोर्स की जरूरत पड़ती है। या बहुत सारे हमने देखे कि बीटेक में हर कोई जो भी ब्रांच है उसमें सी प्रोग्रामिंग कंपलसरी होती है। इसके अलावा 10th 11th 12 में भी आजकल प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। या कोई ऐसे यूजर्स होते हैं जो चाहते हैं कि हम प्रोग्रामिंग सीख ले, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आपको सी प्रोग्रामिंग, सबसे बेसिक जो प्रोग्रामिंग है वो सीखनी पड़ती है। इसमें सिंटेक्स कैसे है, हम प्रोग्राम लिखते कैसे है। इसके अलावा इस कोर्स में हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको भी ड्यूरिंग कोर्स जब हम आगे आगे चलते जाएंगे, अगर आप चाहते हो कि कोई हमें आपको प्रोग्राम रन करके देना है या किसी प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम जितना जल्दी हो सके आपके कमेंट्स पढ़ लेंगे और आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर हमें अभी तक ये मालूम नहीं है कि इंट फंक्शन जो मेन फंक्शन है वो इस्तेमाल क्यों करते हैं और ये हम क्यों लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे भी है जिनको सी प्रोग्राम का कांसेप्ट कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप बेसिक से ये लेक्चर्स देख लेंगे, उसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नोट्स की भी जरूरत पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स चाहिए जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, हम वो भी आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें पूछिए, लेकिन आपका काम क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने वीडियो जो हमारे वीडियोस होते हैं इनको जरूर शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक्स।